नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन वाले चैप्टर का एक टॉपिक है ना। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी हमको ब्रिज हेड कार्बोकेटायन का जानना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन होता क्या है। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो यहाँ और यहाँ क्या बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, और इस कार्बन एटम में क्या हो, धनावेश हो, कार्बोकेटायन हो, ठीक है। इस तरह के कार्बोकेटायन को हम क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए ब्रेड्स रूल जो दिया है, BREDTS, ब्रेड्स रूल, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि कार्बन इस तरह से ब्रिज हेड कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। या कह सकते हो कि अगर ब्रिज हेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, है ना। और ये क्यों होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यह बताया गया कि इसमें क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है। ये जो ब्रिज है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, खिंचाव ज़्यादा होता है, इसलिए काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। और दूसरा टर्म ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कौन, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना। तीन इस तरह से बॉन्ड जो है बने रहते हैं। मान के चलो यहाँ HH है, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो मैं उसको कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसे दिखा दूँ। चलो, ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp2 को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। p ऑर्बिटल प्लेन में नहीं होगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे एक केटायन होगा, ठीक है, ये प्लेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये झुका हुआ है। कुछ किस तरह से झुका हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो पॉइंट है, केवल मैं एक ही पॉइंट को बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाया है ना, इस तरह से। मतलब वो प्लेन नहीं है, प्लेन बल्कि प्लेन के अगेंस्ट क्या हुआ है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है इस तरह से। ये वाला ब्रिज इधर बनाया है, ये वाला ब्रिज इधर, ये वाला ब्रिज इधर, ठीक है। और जो सेंटर है वो क्या है, ब्रिजेड कार्बन है, ठीक है, ब्रिजेड कार्बन है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा केटायन में, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है। दूसरा क्या है, ये प्लेनर होना चाहिए, लेकिन है क्या, नॉन प्लेनर है, नॉट प्लेनर है। मतलब ये झुका हुआ है, किधर, अंदर रिंग की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये एक बाइसाइक्लिक रिंग में हमने दिखाया है। और ये ब्रिज हेड कहाँ मिलेगा, बाइसाइक्लिक रिंग में ही मिलेगा। सिंगल साइकिल में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल साइकिल में अगर कोई कार्बोकेटायन है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बोकेटायन तो नहीं कहेंगे, जब तक यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं बना हो, ठीक है। यहाँ पे जब तक कोई ब्रिज ना बना हो, इस तरह से ब्रिज ना बना हो, तो क्या ब्रिज हेड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ब्रिज हेड क्या होता है, ठीक है। और ये क्यों अनस्टेबल है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिया हूँ, कुछ ब्रिज हेड कार्बोकेटायन लिया हूँ। ये कुछ इस तरह का है ना। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, मतलब 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन का बना हुआ बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, है ना। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी दिखा सकते हो। अगर इसको हम पलट दें तो ऐसे दिखेगा। ये बस यहाँ पे सिंगल कार्बन की जगह पे हम 2 कार्बन कर दिए, ठीक है। अगले वाले में इधर 2 कार्बन कर दिए, और अगले वाले में यहाँ बीच ब्रिज जो था उसमें 2 कार्बन कर दिए। तो होता क्या है, जैसे कार्बन की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे जो झुकाव है, स्ट्रेन है, वो कम होते जाता है ना। मतलब ये वाली स्थिति कुछ इस तरह से थी, है ना। उसमें एक में कार्बन बढ़ा दिए, एक में कार्बन बढ़ा दिए, है ना। एक में कार्बन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ये जो झुकाव था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेन कम हो जाएगा। 2 में बढ़ाएंगे, दूसरा में भी स्ट्रेन कम हो जाएगा। तीसरा में बढ़ाएंगे तो तीसरा में भी स्ट्रेन कम हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ठीक है।
पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, पूरी तरह से प्लेनर नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेन कम होता जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन की बात हो रही है ना, स्ट्रेन की बात हो रही है। तो इसमें स्ट्रेन क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। इसमें स्ट्रेन क्या होगा, चूंकि कार्बन एटम की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, थोड़ा सा इनकी तुलना में तो क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या होगा, इनकी तुलना में थोड़ा सा स्टेबल होगा। हालांकि ये भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जो ब्रिज हेड कार्बोकेटायन होगा वो अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, ऐसा इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होगा, है ना। तो बस स्टेबिलिटी में क्या है, इनकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, हमने इसको 1 2 3 4 मान लिया, है ना। रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है इनमें से, ये वाला है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, मतलब नंबर वन क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वही सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वही तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में एक क्या आ जाएगा सबसे पहले, और लास्ट में क्या आएगा 4, ये 4। यहाँ पे हम क्या दिखा दिए हैं, बढ़ती हुई रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर हो गया, इतना सफिशियंट है, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ब्रिज हेड कार्बोकेटायन ही नहीं समझते। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बोकेटायन ही नहीं समझते तो फिर आगे क्या समझेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बताया कि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन होता क्या है, उसमें स्ट्रेन क्यों होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बोकेटायन की बात करें या फिर डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है नहीं, लेकिन चूंकि इस नियम में दिया हुआ इसलिए इसको मैंने बना दिया, है ना। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला भी और कार्बोकेटायन वाला भी, लेकिन ये क्या है, इस तरह से झुका हुआ है, दबा हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बस स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन एटम ब्रिज में हम कार्बन एटम की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन कम होने लगता है, स्पष्ट क्या बोलोगे, स्ट्रेन कम होने लगता है। इस वजह से इसमें जो स्ट्रेन कम होगा इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी 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 बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इनका सीरीज बनेगा। तो केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा में आप सभी का धन्यवाद। और यही इसी नाम से आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है ना, जिसमें से इसका नोट्स आपको मिलेगा कुछ समय बाद। तो आप वीडियो को भी देखिए और नोट्स को भी देखिए, साथ साथ में लेते हुए चलिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो।